बिहार में मोदी शाह का तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी का बड़ा प्लान, पलटेगा बिहार चुनाव। मोदी के चक्रव्यूह में फंसे तेजस्वी राहुल। हाल ही में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत हासिल की है। अब इस जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोदी शाह ने बिहार फतेह करने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, जिसने लालू एंड कंपनी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। बीजेपी ने क्या एजेंडा बनाया है, बिहार के लिए बीजेपी का क्या लक्ष्य है, बीजेपी के दाव से विपक्ष कैसे च्युत होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी का मजेदार ट्वीट दिखाते हैं। इस ट्वीट में मंत्री लिखते हैं, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है, जय एनडीए। अब इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनडीए के साथ जुड़े दलों के नेताओं में किस तरह का कॉन्फिडेंस है और ये मान रहे हैं कि दिल्ली में मिली सफलता बिहार में भी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में मदद करेगी। अब इस कॉन्फिडेंस का सीधा लिंक बीजेपी के मास्टर प्लान से भी है। वो कैसे, जानते हैं। दरअसल पिछले साल छठ पूजा के दौरान रेलवे की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में ये बताया गया कि 78 लाख लोग दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे थे। तो वहीं केंद्र सरकार के एक आंकड़े के अनुसार 2.5 करोड़ के करीब बिहार के लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। इन्हीं प्रवासियों पर बिहार के राजनीतिक दलों की नजर है। इन पर फोकस करते हुए बीजेपी ने स्नेह मिलन समारोह का ऐलान किया था, जिसके मद्देनजर ये आयोजन देश के 27 राज्यों में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 70 जगहों पर 30 मार्च तक स्नेह मिलन समारोह का आयोजन होना है। 3 करोड़ बिहारी प्रवासी मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश इस आयोजन से होगी। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम, एमपी में इन कार्यक्रम का होना तय है। बीजेपी के दिग्गज नेता स्नेह मिलन समारोह में हिस्सा भी ले रहे हैं। बीजेपी के इस प्लान पर राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़ों को देखें तो महागठबंधन और एनडीए में वोटों का अंतर केवल 13,000 के करीब ही था। ऐसे में अगर 1 करोड़ प्रवासी बिहार लौटते हैं तो चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि वोटिंग में सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और आर्थिक स्थिति सभी का प्रभाव पड़ता है। अब ये अलग बात है कि जो प्रवासी बिहारी हैं, यदि बिहार लौटते हैं तो उनको कौन लुभा सकता है, कौन उन्हें अपने पक्ष में कर पाता है। कुल मिलाकर देखें तो उनका प्रभाव पूरे चुनाव पर पड़ना तय है। जानकारी ये भी सामने आई है कि 27 और 28 मार्च के बीच अमित शाह बिहार जा सकते हैं। अब देखना होगा कि इस अभियान से आगामी बिहार चुनाव में एनडीए को कितना लाभ होता है, क्योंकि बिहार में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। दिलचस्प ये भी होगा कि बिहारी प्रवासी वोटर पर बीजेपी का ये दाव इस चुनाव में काम करेगा या नहीं।